औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और EDU 516 का लेक्चर नंबर आज 7 हम पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर हमारा 28 है। राइटिंग स्किल को हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 6 से, हमारा लेक्चर नंबर 6 में। तो आज जो 7 है हमारा लेक्चर, इसमें टॉपिक 28 है, डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मल राइटिंग और उसके बाद इनफॉर्मल राइटिंग को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा लेसन है आपका और बहुत आसान है। ठीक है, तो और इम्पोर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन और उसके बाद MCQs भी आपके यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो बात को आपने गौर से सुनना है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है। फॉर्मल राइटिंग क्या होता है? फॉर्मल राइटिंग हैज़ डिफरेंट डेफिनेशंस इन डिफरेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर, दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट इलाकों के अंदर जो फॉर्मल राइटिंग की डेफिनेशन है उसको डिफरेंट अंदाज में लिया जाता है। मतलब कि इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये डेफिनेशन है तो ये ठीक है। इसकी डिफरेंट इलाकों में उस कंट्री के लिहाज से, उस कंट्री के जो कल्चर है, ठीक है, उस कंट्री का मतलब कोई जो रूल्स हैं उनके हिसाब से फॉर्मल राइटिंग की जो डेफिनेशन है ये पूरी दुनिया में, ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो फॉर्मल राइटिंग की डेफिनेशन है ये डिफरेंट है। कोई स्पेसिफिक, कोई ख़ास डेफिनेशन इसकी नहीं है। अकेडमिक राइटिंग लाइक असाइनमेंट्स एंड एसेज इज़ मोस्टली कंसिडर्ड फॉर्मल। अकेडमिक राइटिंग मीन्स कि आप असाइनमेंट बनाते हैं। अब आप VU के स्टूडेंट हैं तो आप असाइनमेंट्स बनाते हैं, आप GDBs बनाते हैं। तो असाइनमेंट्स के अंदर जो आप राइटिंग कर रहे हैं वो क्या है? वो फॉर्मल राइटिंग है। इसी तरह आप GDBs बनाते हैं, वो क्या है? वो भी फॉर्मल राइटिंग है। उसके बाद आप अपने इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं MDB के अंदर, तो वो भी फॉर्मल राइटिंग है। उसके बाद आप यानी कि VU स्पोर्ट में जाके आपको कोई मसला होता है तो उस टाइम आप अपने इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं, या कोई आपको जनरल इशू होता है तो उसके ऊपर आप VU से बात करते हैं। ठीक है, चाहे आप कॉल पे बात करते हैं, चाहे आप रिटन बात करते हैं, ईमेल करते हैं। ठीक है, आपको मतलब कि VU स्पोर्ट में जाके अपनी क्यूरी को ड्रॉप करते हैं, कुछ भी आप करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ना ये आपकी आती हैं फॉर्मल राइटिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब जो होता है वर्ड्स इन स्पोकन इंग्लिश। अब कई लोग कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो मतलब के लफ्ज़ यूज़ होते हैं तो ये फॉर्मल होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर्मल जो मतलब कि स्पोकन इंग्लिश है इसके अंदर जो आप वर्ड्स को यूज़ करेंगे ये फॉर्मल नहीं बल्कि ये इनफॉर्मल होते हैं। तो उसके बाद जो फॉर्मल राइटिंग का फॉर्मेट होता है, ठीक है, इसका कोई प्रॉपर मतलब कि इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप स्पेसिफिक चलते हैं, आप बाउंड होते हैं। क्योंकि आप जब आप यानी कि देखें, आपने अगर VU के सर से बात करनी होती है, चाहे VU स्पोर्ट में, चाहे आपने मेल करनी होती है, तो आप वहाँ पे इररिलेवेंट चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। आप प्रॉपर एक फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ बिगिनिंग, वहाँ पे एक स्टार्टिंग होती है प्रॉपर। उसके बाद टाइटल होता है एंड एंडिंग विद द प्रॉपर ग्रीटिंग्स, फॉर्मल ग्रीटिंग्स। ठीक है, तो स्टार्ट में बिगिनिंग होती है, फिर एक टाइटल होता है। टाइटल के बाद फिर आप दरमियान में बॉडी जो होती है आपके ईमेल की, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसकी दरमियान में बॉडी और फिर उसके बाद जो एंडिंग होती है, ठीक है, वो भी आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कोई भी आप किसी भी ऑफिशियल बंदे को लिख रहे हैं, आप अपने बॉस को लिख रहे हैं, ठीक है, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, कुछ भी चीज़, आप लेटर लिख रहे हैं, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये फॉर्मल राइटिंग के अंदर आता है। आप लोग आपस में बात करते हैं मैसेज पे, वो फॉर्मल नहीं है, वो आम बंदे का मतलब जिसका आसान लफ्ज़ों में कि जिस राइटिंग का ताल्लुक किसी खास बंदे से होता है। अब राइटिंग कोई भी हो सकती है, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, उसके बाद मतलब कि ईमेल राइटिंग, कोई भी राइटिंग, आप एकेडमिक राइटिंग, कोई भी राइटिंग, लेकिन उसका ताल्लुक किसी खास बंदे से होगा तो वो क्या होती है? वो फॉर्मल राइटिंग में आता है। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन है। उसके बाद इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है कि इट इज़ टोटली अपोजिट ऑफ फॉर्मल राइटिंग। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट है किस चीज़ के? फॉर्मल राइटिंग के। तो जो इनफॉर्मल है, जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि टोटली अपोजिट, इसमें क्या होता है कि जो आप लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है, वो तो हो गया कि जिसका ताल्लुक किसी खास बंदे से था, वो थी फॉर्मल राइटिंग। अब आती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने क्लास फेलो से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली के आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं। तो अब जो आप राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप लेटर लिख रहे हैं, चाहे आप ईमेल पे बात कर रहे हैं, चाहे आप टेक्स्ट मैसेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कॉल पे बात कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कॉल पे होगा वो तो फिर राइटिंग नहीं होगा। तो चाहे आप ईमेल पे लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन आगे वाला बंदा ख़ास नहीं है, ठीक है, उसका मतलब कि कोई प्रॉपर स्टेटस नहीं है, वो आपका फैमिली का है, आपका फ्रेंड है, आपका साथी फेलो है, तो उसको जो आप राइटिंग करेंगे वो क्या होगा? वो इनफॉर्मल होगा। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि ईमेल्स आर यूजुअली रिटन इनफॉर्मली। ठीक है, आमतौर पर जो ईमेल्स लिखी जाती हैं तो ये इनफॉर्मली लिखी जाती हैं, इनका कोई टाइटल, कोई नेम नहीं होता, लेकिन ये फॉर्मल भी हो सकते हैं। और कैसे है कि जब आपने ईमेल किसी खास बंदे की लिखनी होती है तो देन आप ईमेल को फॉर्मल भी कहते हैं, फिर आपकी ईमेल फॉर्मल बन जाती है। लेकिन अगर आप ईमेल अपने दोस्त को किसी को कर रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर को कर रहे हैं, किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी ईमेल इनफॉर्मल होगी। लेकिन जब आगे वाला ख़ास बंदा है, कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, आपका बॉस है, ठीक है, आपको कोई भी मतलब के जो जिसका एक प्रॉपर स्टेटस है,
तो उसको आप मेल कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो इनफॉर्मल में होगा। इसी तरह अगर आपने मतलब कि बॉस को कर रहे हैं, अपने वाले साहब को कर रहे हैं, तो किसी को भी कर रहे हैं, तो ये सारा क्या आता है, मतलब कि ये बॉस वगैरह को करने के लिए आता है फॉर्मल में, और पेरेंट्स वगैरह को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को, तो ये सारा इनफॉर्मल राइटिंग में होते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप इसको रीड कर लेंगे, जो चीज़ मैंने हाईलाइट की इसको आप रीड कर लें, आपको फ़ायदा होगा। और बाकी मैंने आपको इसका जो शॉर्टेस्ट इंट्रोडक्शन है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 28 एंड 29 कंप्लीट हो गया और लेसन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, और उसके बाद आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप उसको टाइमली देखें और फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, और इसके बाद मैं और वीडियोज़ और बुक्स के लेक्चर को स्टार्ट करूँगा, कंप्लीट सीरीज़ इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे डिफरेंट बुक्स की, डिफरेंट कोड्स की, ठीक है, आपको यहाँ पे 4 लेक्चर्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।